हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान कलश में। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि 16 मई को आपका CUT मैथमेटिक्स का एग्जाम होने वाला है और हम ऑलमोस्ट 80% सिलेबस खत्म भी कर चुके हैं। कैलकुलस यूनिट खत्म हो चुकी है, अलजेब्रा यूनिट खत्म हो चुकी है, वेक्टर 3D ज्योमेट्री बचा हुआ है और प्रोबेबिलिटी बचा हुआ है। उसके बाद हमारा सिलेबस खत्म है। प्लेलिस्ट में जाकर सारे चैप्टर के चैप्टर वाइज वीडियोस पड़े हुए हैं, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी पड़े हुए हैं, आप बिल्कुल जाकर वहां से देख सकते हैं। तो फिलहाल टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग सीधा टॉपिक पर आते हैं। बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो है वेक्टर एनालिसिस हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, पहले वेक्टर पढ़ेंगे, फिर अगले वीडियो में हम 3D ज्योमेट्री के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो वेक्टर आसान है, आपको पता है वेक्टर आसान है कंपेयर टू 3D। वैसे तो दोनों ही आसान है, बट 3D के कंपैरिजन में वेक्टर थोड़ा सा ज्यादा आसान होता है। तो चलिए समय वेस्ट नहीं करते हैं, वेक्टर के क्वेश्चंस हम लोग करते हैं जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, बोला जा रहा है फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द वेक्टर दिस। मतलब एक वेक्टर दिया हुआ है, वो है -2i कैप प्लस 3j कैप। हमें एक यूनिट वेक्टर चाहिए जो इस वेक्टर के पैरेलल हो। पैरेलल मतलब ए वेक्टर ए बराबर लैम्डा बी, मतलब दोनों का डायरेक्शन सेम हो। ठीक है, और यूनिट वेक्टर चाहिए तो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है उसे हम क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर। जब किसी वेक्टर को यूनिट वेक्टर बनाना हो तो तरीका क्या होता है, उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से बेटा डिवाइड कर दो, वो उसका यूनिट वेक्टर कहलाता है। तो यहाँ पर अगर हम बोलें वेक्टर ए हमारा क्या है, -2i कैप प्लस 3j कैप, इसका मैग्नीट्यूड निकालिए। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, अंडर रूट -2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9, यानी कितना आ जाएगा अंडर रूट 13। इस वेक्टर ए को अंडर रूट 13 से बेटा डिवाइड कर दीजिए, तो ये क्या आ जाएगा -2 अपॉन रूट 13 आई कैप प्लस 3 अपॉन अंडर रूट 13 जे कैप। बच्चों, इस वेक्टर को चाहे तो आप यूनिट वेक्टर नाम दीजिए, मैंने बी नाम दे दिया। आप ध्यान से देखिए, वेक्टर ए और वेक्टर बी पैरेलल है कि नहीं। पैरेलल होने का मतलब दोनों की डायरेक्शन सेम है, यानी -2 3 यहाँ पर भी है, -2 3 डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड अलग अलग हो सकता है। तो बिल्कुल ये वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों पैरेलल भी हैं। और जो ये वेक्टर बी है बच्चों, ये कैसा वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है। इसका आप मैग्नीट्यूड लोगे तो 1 आएगा। हमें एक ऐसा वेक्टर चाहिए था जो कि यूनिट भी हो और पैरेलल भी हो, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, -2i कैप अपॉन अंडर रूट 13 प्लस 3j कैप अपॉन अंडर रूट 13। ठीक है बच्चों, तो ये था पहला क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्या बोला जा रहा है, द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन दैट मेक इक्वल एंगल विद द एक्सिस इन अ स्पेस। ये क्वेश्चन आपको सीधा सीधा एनसीईआरटी में दिया हुआ है। डायरेक्शन कोसाइन हम जानते हैं क्या होता है, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, जो कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड अल्फा बीटा गामा क्या होते हैं, स्पेस में अगर कोई पॉइंट है उसकी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से एंगल होते हैं। ठीक है, तो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, ये बोला जा रहा है कि अगर इफ द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन दैट मेक्स इक्वल एंगल, मतलब यहाँ पर ये दिया हुआ है अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, तो हमें एक्चुअल में डायरेक्शन कोसाइन यानी कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा की वैल्यू चाहिए। तो बेटा इनके बीच में एक रिलेशनशिप होता है, हमने पढ़ा हुआ है क्या, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पर हम सभी को कॉस स्क्वायर अगर अल्फा लिख दें, क्योंकि अल्फा बीटा गामा इक्वल हैं, तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 1। तो ये हो जाएगा 3 कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 1। तो बेटा कॉस स्क्वायर अल्फा हमारा क्या हो जाएगा 1/3, और कॉस अल्फा हमारा क्या हो जाएगा 1/√3। स्क्वायर इधर आएगा तो आप प्लस माइनस लगा सकते हो। कॉस अल्फा हमारा क्या आएगा +1/√3। आपको पता है अल्फा बीटा गामा यहाँ पर सेम है, तो जो कॉस अल्फा आया वही कॉस बीटा वही कॉस गामा। तो हमारा जो एलिमेंट यानी कि जो डायरेक्शन कोसाइन होगा वो तीनों ही केसेस में +-1/√3 +-1/√3 और +-1/√3, यही हो जाएगा आंसर। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी +-1/√3 तीनों में है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। बोला जा रहा है r बराबर a1 प्लस लैम्डा b1 और r बराबर a2 प्लस लैम्डा b2, ये दोनों लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइन है। ओके, then which of the following is correct? डिस्टेंस फार्मूला, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला होता है a2, अच्छा है क्या, अगर इंटरसेक्टिंग लाइन है तो इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, 0 होगी। तो जरा ध्यान से देखिए इस फॉर्मूले को, ऐसा ही तो होता है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला r बराबर a1 प्लस लैम्डा b1 और r बराबर a2 प्लस लैम्डा b2। आपने पढ़ा होगा क्लास 12th में एनसीईआरटी में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला
क्या पढ़ा है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू A2 माइनस A1 क्रॉस, सॉरी यहाँ पे डॉट होता है, यहाँ पे क्रॉस, B1 क्रॉस B2 और अपॉन में सी का मैग्नीट्यूड मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2। ये बच्चों होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला। तो जरा ध्यान से देखिए, क्योंकि लाइन इंटरसेक्टिंग है तो इनकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। अच्छा, ओनली वन और टू बोथ दिया हुआ है। अच्छा, तो बी को भी चेक करना पड़ेगा। तो अगर ये बच्चों 0 है और डिनोमिनेटर को हम इधर भेज दें तो क्या ऑप्शन नंबर बी भी सही नहीं है क्या? बिल्कुल सही है, क्योंकि इक्वल्स टू 0 है और डिनोमिनेटर एक स्केलर क्वांटिटी है, मॉडुलस लगा हुआ है, मैग्नीट्यूड इसका कोई स्केलर क्वांटिटी आएगी, वो आरएचएस में शिफ्ट होगी तो वो 0 हो जाएगा। यानी A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 इक्वल्स टू 0। तो ऑप्शन नंबर ए भी सही है, ऑप्शन नंबर बी भी सही है। कौन सा ऑप्शन आप करेक्ट करोगे? ऑप्शन नंबर डी, जिसमें लिखा हुआ है 1 and 2 बोथ। ठीक है, तो पहले ही ऑप्शंस को देख के तुरंत मत टिक लगा दीजिएगा, हो सकता है कुछ और भी ऑप्शंस हो जो उससे रिलेटेड हो और सही हो, तो पूरे ऑप्शंस को रीड आउट जरूर आपको करना है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, देयर आर टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड बी, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी। मैंने प्रोजेक्शन के लिए एक कॉन्सेप्ट बताया बच्चों, जिस वेक्टर का जिस वेक्टर पर ऑन लगा हुआ है, किस पर ऑन, हमें प्रोजेक्शन ए का चाहिए, किस पर चाहिए, बी पर। ऑन जिस पे लगा हुआ है, बी पे लगा हुआ ना, तो मतलब ए डॉट बी कैप चाहिए। ए का प्रोजेक्शन बी पर ए डॉट बी कैप, अगर बी का प्रोजेक्शन ए में पूछा जाता तो बी डॉट ए कैप, और ये निकलेगा कैसे, ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। तो ए हमारे पास, मैं कोफिशिएंट्स लिखूं इनके, डायरेक्शन तो 1 2 1 है, और बी क्या है, -1 1 -3। ए डॉट बी क्या आएगा, -1 + 2 -3 दैट इज -4 + 2 यानी कि -2, और अपॉन में बी का मैग्नीट्यूड, तो बी का मैग्नीट्यूड अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 + 1 + 9 9 + 2 यानी कि अंडर रूट 11, तो -2 अपॉन अंडर रूट 11। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही है। ठीक है, प्रोजेक्शन का कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, जिस पर प्रोजेक्शन पूछा जाएगा उसी पर कैप लगेगा, ए डॉट बी कैप, अगर ए का प्रोजेक्शन बी पर है तो। ठीक है, ये प्रोजेक्शन इंपॉर्टेंट है, सीयूईटी के लिए पूछा जा सकता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है एबीसी आर नॉन कोप्लेनर। ठीक है, फिलहाल ये जो ब्रैकेट में ए बी सी ऐसे लिखा जाता है बच्चों, इसका मतलब होता है स्केलर प्रोडक्ट ए डॉट बी क्रॉस सी। ठीक है, और अगर इसमें किसी भी का आप ऑर्डर, ये वेक्टर्स हैं, ऑर्डर अगर आप चेंज करते हो, जैसे आपने बी ए सी कर दिया या कुछ भी बदल दिया, तो साइन पलट जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ए डॉट बी क्रॉस सी सॉल्व कैसे होता है, वेक्टर ए के कंपोनेंट पहली रो में, वेक्टर बी के कंपोनेंट दूसरी रो में, और वेक्टर सी के कंपोनेंट तीसरी रो में, और इस डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लेते हैं तो ये ए डॉट बी क्रॉस सी आ जाता है। फिलहाल क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं, ए बी सी आर नॉन कोप्लेनर, यानी एक ही प्लेन पर नहीं, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2abc प्लस BAC। जैसा कि अभी मैंने एक प्रॉपर्टी बताई इसकी, देखिए 2abc तो ऐसे ही रहने दीजिए, यहां पर मैं BA को इंटरचेंज, मतलब ABC करने जा रहा हूं, तो यहाँ पे प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि देखो BAC का मतलब हुआ B डॉट A क्रॉस C, और ABC का मतलब हुआ A डॉट B क्रॉस C। तो इसको अगर हम इंटरचेंज करेंगे तो साइन क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। अब 2abc में से एक abc माइनस होगा तो क्या बचेगा, सिंपली abc। abc जहां पर भी लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यही बच्चों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या बोला जा रहा है, द स्ट्रेट लाइन x माइनस x0 अपॉन l इक्वल्स टू y माइनस y0 अपॉन m एंड इक्वल्स टू z माइनस z0 अपॉन n इज पैरेलल टू द प्लेन ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल्स टू 0। सबसे पहले आप डायरेक्शन रेशियो या नॉर्मल लिख लीजिए, नॉर्मल टू द प्लेन, या प्लेन का डायरेक्शन रेशियो ABC होगा। ठीक है, इसका नॉर्मल का, और लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, लाइन का जो डायरेक्शन रेशियो होगा वो है LMN, और बोला ये जा रहा है इफ द स्ट्रेट लाइन इज पैरेलल, ये दोनों क्या हैं, तो प्लेन, देखो ये प्लेन है और ये स्ट्रेट लाइन है, प्लेन स्ट्रेट लाइन के पैरेलल है, मतलब प्लेन का जो नॉर्मल होगा, प्लेन और स्ट्रेट लाइन पैरेलल है, तो प्लेन का जो नॉर्मल होगा वो इस पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, इसलिए प्लेन के नॉर्मल और लाइन के डायरेक्शन रेशियो का डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल आएगा, हो जाएगा AL प्लस BM
प्लस सी एन इक्वल्स टू 0। कोई ऑप्शन मिल रहा है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी मिल रहा है, यही इसका बच्चों करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या बोला जा रहा है? ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और ए माइनस बी का दिया हुआ है, तो बताइए इसका क्या होगा। ओके, तो यहां पर हम कंसीडर करेंगे एक रिलेशन, यानी मॉड ऑफ या मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल्स टू, जरा इसको ओपन करिए, वही जिस जैसे आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करते हो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab लिखो या मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू बात एक ही होती है, और आगे प्लस फिर से वही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज सेम एज ए, इसलिए इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। माइनस यहाँ पर 2 टाइम्स ए इंटू बी, ये कट जाएगा। ए प्लस बी हमें चाहिए, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी के लिए 5 दी है, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, एंड दिस इज इक्वल्स टू ये 2 टाइम्स ए का मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर बचेगा, तो मैग्नीट्यूड इधर आ जाएगा ए प्लस बी का स्क्वायर प्लस 25 इक्वल्स टू 2 टाइम्स ए का स्क्वायर 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 प्लस बी की वैल्यू 4 है, 4 का स्क्वायर 16 और 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा 25, यानी आ गया 50। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 50 माइनस 25, तो a प्लस बी बराबर 5। भाई 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, तो ऑप्शन नंबर डी बच्चों इसका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या बोला जा रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द लाइन थ्रू दिस इज पैरेलल टू द लाइन। देखो पहले तो लाइन का हम डायरेक्शन रेशियो ले लेते हैं। लाइन 1 का डायरेक्शन रेशियो क्या होता है a2 माइनस a1 या a1 माइनस a2 कर दीजिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को, वो उसका डायरेक्शन रेशियो होता है। तो 2 माइनस 1 करेंगे 1 आएगा, 4 माइनस 2 करेंगे तो 2 आएगा, और 8 माइनस 4 करेंगे तो 4 आएगा। सेकेंड लाइन का डायरेक्शन रेशियो लिखिए, 3 माइनस 1 करेंगे 2, 6 माइनस 2 करेंगे 4, और ये आएगा k माइनस 1। क्योंकि L1 और L2 क्या दिया हुआ है पैरेलल, तो इनके डायरेक्शन रेशियोज का जो रेशियो होगा वो भी बच्चों क्या होगा इक्वल होगा। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, इन दोनों को ले लीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 2k माइनस 2 बराबर 16, 2k बराबर 18, तो k बराबर 9। ऑप्शन नंबर बी में 9 दिख रहा है, यही बच्चों इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या बोला जा रहा है? इफ द वेक्टर दिस एंड दिस, 3 वेक्टर है कोलिनियर है, बट बेटा अगर 3 वेक्टर कोलिनियर होते हैं तो उनका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है यानी a डॉट b क्रॉस c, तो किसके बराबर होता है 0 के बराबर होता है। कंडीशन याद रखिएगा, कोप्लेनर। अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, कोप्लेनर है। a डॉट b क्रॉस c को कैसे डिफाइन करते हैं? वेक्टर a के कंपोनेंट को फर्स्ट रो में यानी 1 2 3, वेक्टर b के कंपोनेंट को सेकंड रो में यानी कि लैम्डा 4 7, वेक्टर c के कंपोनेंट को थर्ड रो में यानी कि -3 -2 -5। सिंप्लीफाई करिए, 1 लीजिए तो आएगा -20 प्लस 14, -2 लीजिए तो क्या आएगा -5 लैम्डा प्लस 21, और लास्ट में +3 ले लीजिए तो इसमें क्या आएगा -2 लैम्डा प्लस 12 इक्वल्स टू 0। इसी को सिंप्लीफाई करिए, -20 प्लस 14 माइनस का 6, ये क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 10 लैम्डा -42 -6 लैम्डा प्लस 36 इक्वल्स टू 0। तो 10 लैम्डा में से 6 लैम्डा माइनस करेंगे, क्या बचेगा 4 लैम्डा, -6 -42 यानी कि -48 इधर जाएगा तो +48, और ये +36 इधर जाएगा तो -36, यानी 4 लैम्डा बराबर 12, तो लैम्डा बराबर 3। ऑप्शन नंबर ए बच्चों क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बस कंडीशन ये याद रखनी, अगर कोलिनियर है तो a डॉट b क्रॉस c बराबर क्या होता है 0 होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो इन व्हाट रेशियो द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस डिवाइड बाय y एक्सिस। तो 2 पॉइंट है, एक पॉइंट है -2, -3 और दूसरा पॉइंट है 3, 7। कोई पॉइंट है p जो इनको किस रेशियो में डिवाइड करा यही निकालना है, और p जो है वो y एक्सिस पे पॉइंट है। यहाँ पे y एक्सिस पे x की वैल्यू 0, y की वैल्यू को हम y ले रहे हैं।
लगा दीजिए सीधा सीधा सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। क्या होता है, मान लो ये k:1 रेशियो है, तो जीरो सेक्शन फार्मूला कैसे लगेगा, ये पहला पार्ट यानी जीरो इज इक्वल्स टू होता ना m1x2 प्लस m2x1 यानी 3k प्लस m2x1 यानी कि -2 और अपॉन में k प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3k - 2 बराबर 0, 3k बराबर 2, k बराबर 2/3, तो रेशियो आ जाएगा 2:3। पहला ही ऑप्शन सही है, 2/3 का रेशियो। ठीक है बच्चों, तो ये थे वेक्टर के क्वेश्चन। जैसा कि मैंने कहा आसान है, इसमें छोटे छोटे टॉपिक्स है, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन आना चाहिए, डायरेक्शन कोसाइन का रिलेशनशिप L² + M² + N² = 1 ये आना चाहिए आपको, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स आना चाहिए आपको, ठीक है, लाइन की परपेंडिकुलर की कंडीशन आना चाहिए, लाइन की पैरेलल की कंडीशन आपको आना चाहिए। इसके अलावा इस चैप्टर में शॉर्टेज डिस्टेंस के फॉर्मूला आपको आना चाहिए। इतना अगर आपको आएगा तो इस चैप्टर का कोई प्रोजेक्शन भी आना चाहिए। इतना अगर आपको आता है तो इस चैप्टर में कहीं भी आपको कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत होने वाली नहीं। ठीक बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। ये वेक्टर का टॉपिक यहीं से खत्म होता है। टॉपिक भी हो गया, क्वेश्चंस भी हो गए, आप लोग जरूर कम से कम समय में रिकॉल कर लीजिएगा इसको। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे अगले चैप्टर यानी कि 3D ज्योमेट्री के साथ, और उसके बाद लीनियर प्रोग्रामिंग प्रोबेबिलिटी, और कोशिश करूंगा मैं 14 या 15 में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, आप जाकर इसको रिवाइज कर सकते हैं अच्छे से। जो बच्चे क्लास 12th में पढ़ रहे हैं उनके लिए भी ये बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि सारे ही चीजें आपके सिलेबस से ही रिलेटेड है, कोई आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन यहाँ पे नहीं कराए जा रहे हैं। तो बिल्कुल आप कम से कम समय में कुछ 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन देख सकते हो 10 से 12 मिनट में, कोई बुराई उसमें नहीं है। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट सीख सकते हो कम से कम समय में। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, जिसका नाम क्या रहेगा, 3D ज्योमेट्री। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।